शायद सो रहा होगा। नीचे जाके आती हूँ। अभी तक आया क्यों नहीं? छोड़ो, चलो। ये घर में है या अभी तक सो रहा है? अगर ये उठ जाए तो उससे आके सॉरी बोल देती हूँ कल के लिए। लेकिन ये अभी तक सच में सो रहा है या कहीं निकल गया है? ये सब ऐसे खड़े खड़े थोड़ी पता चलेगा। एक काम करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ। अगर घर में कोई होगा तो आवाज तो आ ही जाएगी और मैं सॉरी भी बोल दूंगी। हाँ, ये कर सकता है। मैं बाहर जाके आवाज सुन सकती हूँ। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं ना, शायद सो रहे हैं। क्या पता कमरे में ही ना हो। इतने सुबह कहाँ गए? तुम अंदर नहीं हो क्या? तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये सवाल ना मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वो मैं चेक कर रही थी कि दरवाजा साउंड प्रूफ है कि नहीं है। आवाज म्यूजिक कभी लाउड बजेगा तो समझ में आएगा ना कि आवाज अंदर बाहर होती है नहीं होती है। ओ, तुम सचमुच ये चेक कर रही थी? एक्चुअली मैं कल रात भर तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं इसलिए तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सुबह की चाय के साथ ना मुझे अगर एक बढ़िया सा सॉरी मिल जाए तो मेरा दिन बन जाता है। हम चल के बात करते हैं। ओके। ये लो गरम गरम चाय। हाँ जी, अब बोलो। क्या? सॉरी, सॉरी बोलने आई हो ना, बोलो। ओह हाँ, लिसन, कल रात के लिए आई एम रियली रियली सॉरी यार। अरे इट्स ओके यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें मैंने सॉरी बोलने के लिए थोड़े अंदर बुलाया। कम ऑन। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी ना। वो कल मेरी वजह से तुम्हारी पूरी पार्टी खराब हो गई, तुम्हारे दोस्तों को भी जल्दी घर जाना पड़ा, और तो और तुम अपनी नई जॉब का सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाए। इट्स ओके, तुम रिलैक्स करो यार। हाँ, पर ये है कि कल तक मुझे लग रहा था कि शायद सिर्फ खाना वेस्ट हुआ है पार्टी कैंसिल होने की वजह से, बट आज लग रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नहीं खैर जाने दो, कोई बात नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या कल सचमुच तुम मेरी कंप्लेंट करने वाली थी? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली हुआ है कि मैं अभी यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई हूँ, तो शिफ्टिंग का प्रेशर, ऊपर से नई नई जगह थी, तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी। और इसके बाद मैंने परसों से इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया मुझे ही पता है, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन ना यहाँ आके ब्लास्ट हो गया। तभी मैं सोचूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी पार्टीज करी हैं, इतने मज़े करे हैं, पर आज तक इसने कंप्लेंट नहीं करी। फॉर द फर्स्ट टाइम कल तुम्हें तो थोड़ा अजीब सा लगा। बट हाँ, हमारा जो फ्लोर है उस पर सिर्फ 3 ही फ्लैट्स हैं। एक गुप्ता जी का जो मोस्टली पुणे में रहते हैं, एक मेरा, और तीसरा जिसमें तुम रहने आई हो। तो मोस्टली ये फ्लोर खाली रहता था, इसलिए शायद आज तक हमें किसी ने कंप्लेंट नहीं करी कि यू नो पार्टी और ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाने के लिए। हाँ शायद इसीलिए। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि जब तुम यहाँ फ्लैट वगैरह देखने आई थी तो कब आई? एज इन पहले तो कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ पर। एक्चुअली कल मैं पहली बार इस फ्लैट पे आई हूँ अपने पूरे सामान के साथ। एज इन इतना जल्दी जल्दी में क्यों? वो हुआ ही ना कि एक्चुअली मैं पहले एमजी रोड पर रहती थी, तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स रेंटेड थे। लेकिन एक दिन एक लड़की ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उसके दोस्तों ने उसके साथ बदतमीज़ी कर दी, तो पुलिस कंप्लेंट हो गई। उसके मकान मालिक को पूरी पुलिस के चक्कर काटने पड़े, तो उस वजह से उसने अकेली लड़कियों का फ्लैट खाली करा दिया और मुझे भी बिना नोटिस के ही निकाल दिया। ओह गॉड यार, बट ये तो बहुत गलत बात है। वही तो, और यहाँ पे कोई मेरे हेल्प करने भी नहीं था, जैसे तैसे घर मेरी फ्रेंड ने अरेंज करके दिया है। शिट यार, दिस इज रिडिकुलस, यू नो। यार वही तो, इसीलिए कल मैं इतने गुस्से में थी और वो सारा गुस्सा यहाँ पर निकल गया। आई एम रियली सॉरी। अरे इट्स ओके, प्लीज इतना भी सॉरी फील मत करो। एक्चुअली ना करण, क्या होता है जब आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिले ना, तो बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा किसी और पर निकल जाता है। इट्स ओके यार,
मैं तुम्हारी सिचुएशन अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एनीवेज कभी फुर्सत में बात करेंगे। नाउ आई रियली नीड टू लीव एंड आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके। वेल इट्स 980033557869 मेरा नंबर है। वो किस लिए? नहीं वो क्या है कि अब नेक्स्ट टाइम आप घर पर आएँ तो ये चेक करने के लिए कि मैं अंदर हूँ या नहीं, कॉल कर लीजिएगा। कान लगा के सुनने से ज़्यादा आसान रहेगा। जरूर। चलो बाय। दोस्त, अनादर मेल। हाँ, आई डोंट वांट टू डील विद वन मोर। यार लगता है तुम वो ऑल मैन आर डॉग्स वाली कैटेगरी की हो। वैसे ही समझ लो।